हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज है 15 फरवरी 2023। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन रोज की तरह आज की मोटिवेशन लाइन क्या है, तो आज की मोटिवेशन लाइन है, जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, सपना तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए। शुरू करते हैं इस मोटिवेशन लाइन के साथ आज के दिन की। तो चलिए सभी लोग एक एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। शुरू करते हैं आज की पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। आज की पहली न्यूज़ है एक ऑबिचुरी से। क्या है न्यूज़? तो प्रसिद्ध चित्रकार हैं ललिता लाजमी, इनका निधन हो गया है। तो प्रसिद्ध चित्रकार ललिता लाजमी का निधन हो गया है। उन्होंने पेरिस, लंदन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय कला दीर्घाओं में कई प्रदर्शनियां आयोजित करी हैं। दिवंगत अभिनेता फिल्म निर्माता गुरुदत्त की बहन थीं। उनकी रचनाएं गुरुदत्त, सत्यजीत रे और राज कपूर द्वारा बनाई गई भारतीय फिल्मों से प्रभावित थीं। तो याद रखिएगा, आज की पहली न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रसिद्ध चित्रकार ललिता लाजमी का निधन हो गया है। और ये थी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता गुरुदत्त की बहन, और इन्होंने पेरिस, लंदन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय कला दीर्घाओं में कई प्रदर्शनियां आयोजित करी थी। तो याद रखिएगा, इनका नाम इम्पॉर्टेंट बन जाता है नाम हमारे एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। आज की अगली न्यूज़ है विदेश सचिव से। हमारे विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। क्या है इनसे न्यूज़, आइए विस्तार से पढ़ते हैं। तो विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरा किया है। तो विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा 15 और 16 फरवरी 2023 को बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। वह द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करेंगे। बांग्लादेश भारत का सर्वोच्च विकास भागीदार है और इस क्षेत्र में उसका सबसे बड़ा व्यापार भागीदार भी है। रक्षा सहयोग के क्षेत्र में बांग्लादेश पक्ष ने $500 मिलियन की ऋण सहायता के तहत सैन्य उपकरणों की खरीद शुरू कर दी है। तो याद रखिएगा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा 2 दिवसीय बांग्लादेश के दौरे पर है। क्या आप जानते हैं प्रेजेंट टाइम में गृह सचिव कौन है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कॉलम में बताइए। अब आप तीनों ही बताइए, गृह सचिव बताइए, कैबिनेट सचिव बताइए, इसके अलावा रक्षा सचिव बताइए। वित्त सचिव मैं आपको बता देता हूँ, ये टीवी सोमनाथन है। ठीक है। राजस्व सचिव कौन है? तो ये तरुण बजाज है। ठीक है। तो अब आप कमेंट कॉलम में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास किया करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप देंगे तो आपको उनके आंसर पता होंगे। ठीक है। चलिए कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर दीजिए। हम बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। उससे पहले क्वेश्चन का आंसर और दीजिए। ये बताइए, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा देश साझा करता है? चलिए मैं बता देता हूँ, बांग्लादेश साझा करता है। कितनी? तो 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है मिस्र के राष्ट्रपति से। आपको याद होगा, मिस्र के राष्ट्रपति अभी अभी हमारे देश में रिपब्लिक डे के अवसर पर अतिथि के रूप में आए थे। तो मिस्र के राष्ट्रपति ने आईआईटी के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो आईआईटी इंदौर के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक जीतकर 1 मिलियन एईडी जीता है। नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक को मिस्र के राष्ट्रपति एबेल फत्ते अल सीसी द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है गाइस, ये छात्र ब्लॉक बिल ऐप के निर्माता थे। ब्लॉक बिल क्या है? तो एक ब्लॉकचेन आधारित रसीद बनाने वाली ऐप है जो अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लेन देन के लिए डिजिटल रसीदें उत्पन्न करती है। तो याद रखिएगा गाइस, मिस्र के राष्ट्रपति ने आईआईटी के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमजीओवी पुरस्कार प्रदान किए हैं। कौन है ये? तो अब्देल फतेह अल सीसी इनका नाम है, और ये रिपब्लिक डे में इस बार अतिथि के रूप में भी आए थे। बात करें मिस्र देश की, तो मिस्र देश के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मिस्र पूर्वोत्तर अफ्रीका को मध्य पूर्व से जोड़ने वाला एक देश है। उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में फिलिस्तीन और इजराइल की गाजा पट्टी, पूर्व में लाल सागर, दक्षिण में सूडान और पश्चिम में लीबिया से घिरा हुआ है। काहिरा मिस्र की राजधानी और वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। लगभग 100 मिलियन निवासियों के साथ मिस्र दुनिया का 14वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अच्छा, सबसे अधिक आबादी वाला विश्व का कौन सा देश है? तो ये चाइना है। ठीक है गाइस, अपना भारत किस नंबर पर आता है? तो अपना भारत सेकेंड नंबर पर आता है। लेकिन
कई सारी रिपोर्ट इस साल निकाली गई थी 2022 के अंदर, जिसमें यह बताया गया था कि 2024 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। ठीक है गाइस। इसके अलावा बात करें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो ये रशिया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो ये 7वां है। ठीक है। दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी भारत है और 7वें अधिक क्षेत्रफल वाला देश भी भारत है। ठीक है गाइस, ये पॉइंट याद रखिएगा। और भारत की बात करें, इसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैंने आपको कई सारे स्टैटिक जीके के पॉइंट कवर कराए। उम्मीद करता हूँ जो आपको पॉइंट नहीं क्लियर होगा आपने लिख लिया होगा या फिर आपने लर्न कर लिया होगा। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है WPL से, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको पता है ना, IPL इंडियन प्रीमियर लीग हर साल T20 का एक महासंग्राम होता है। 2008 से लेकर चला आ रहा है IPL इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि पुरुषों का होता है। उसी की तर्ज पर WPL को शुरू किया गया है, यानी विमेंस प्रीमियर लीग। और WPL की नीलामी हुई है। इस नीलामी में भारतीय स्मृति मंधाना ने 3.4 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल करी है। तो स्मृति मंधाना ने मुंबई में महिला प्रीमियर लीग 2023 की नीलामी में पहली बार 3.4 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल करी है। भारतीय महिला टीम की 10 क्रिकेटरों को 1 करोड़ रुपए से अधिक में खरीदा गया है। बात करें तो मुंबई इंडियंस ने भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर को 1.8 करोड़ रुपए में खरीदा है। WPL 2023 T20 टूर्नामेंट 3 से 26 मार्च 2023 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा और इसका पहला संस्करण होगा। ठीक है गाइस, याद रखिएगा, न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से IPL भी इसी साल आयोजित होना है। IPL पुरुष में कौन सबसे महंगा बिका है, तो ये कौन बिके हैं, इनका नाम कमेंट कॉलम में आप आंसर करिए, क्योंकि मैंने इनको पढ़ाया हुआ है। कौन है ये, कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए। तो याद रखिएगा गाइस ये न्यूज़ कि WPL नीलामी में स्मृति मंधाना ने 3.4 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल करी है। ठीक है गाइस, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन हो गया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का समापन भोपाल में हुआ है। महाराष्ट्र 56 स्वर्ण पदक सहित 161 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। हरियाणा 41 स्वर्ण पदक सहित 128 पदकों के साथ दूसरे पर और मेजबान मध्य प्रदेश 39 स्वर्ण पदक सहित 96 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। गाइस याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। पिछले साल की परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन और पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। कितने स्वर्ण पदक जीते, तो 56 स्वर्ण पदक। हरियाणा सेकेंड प्लेस पर 41 स्वर्ण पदक, मध्य प्रदेश थर्ड प्लेस पर 39 स्वर्ण पदक। ठीक है। और खेलों में 25 राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे और भारोत्तोलन में सबसे ज़्यादा 19 रिकॉर्ड टूटे हैं। बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, विस्तार से कुछ पॉइंट को पढ़ते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत में वार्षिक राष्ट्रीय स्तर के बहुविषयक जमीनी स्तर के खेल हैं। वे जनवरी या फरवरी में 2 श्रेणियों अर्थात अंडर 17 वर्ष के स्कूली छात्र और अंडर 21 कॉलेज के छात्र के लिए आयोजित किए जाते हैं। इसका पहला आयोजन 2018 में हुआ था। हर साल सर्वश्रेष्ठ 1000 बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए तैयार करने के लिए 8 साल के लिए 5 लाख रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। याद रखिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भोपाल मध्य प्रदेश में समापन हुआ है। महाराष्ट्र पहले, हरियाणा दूसरे और MP तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 3 महीने के उच्च स्तर यानी 6.52% पर पहुंच गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 के एक साल के निचले स्तर 5.72% से बढ़कर जनवरी 2023 में 6.52% हो गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति 3 महीने के उच्च स्तर पर रही है। जनवरी में मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति बढ़कर 5.94% हो गई है। कमेंट कॉलम में जाकर आंसर ये करिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के वर्तमान में केंद्र सरकार के अंतर मंत्री कौन है। जल्दी से जाकर कमेंट कॉलम में आंसर करिए। हम बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस मुंबई में शुरू करी गई है।
तो भारत की पहली वातानुकूलित डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को मुंबई के बेस्ट परिवहन निकाय के बेड़े में शामिल किया गया है। जनता के लिए सड़क पर आने से पहले इसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत किया जाएगा। इन बसों का किराया सिंगल डेकर एसी बसों के बराबर ही होगा। तो याद रखिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस शुरू करी गई है मुंबई में। अच्छा, कमेंट कॉलम में आंसर करिए, पहली एसी इलेक्ट्रिक बस किस एक शहर में शुरू करी गई थी? जल्दी से कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बात करें मुंबई की तो महाराष्ट्र में एक खूबसूरत शहर है, समुद्र के किनारे बसा हुआ है। कौन है महाराष्ट्र के इस टाइम सीएम? तो एकनाथ शिंदे हैं और महाराष्ट्र के तो नए गवर्नर बन गए हैं। कमेंट कॉलम में आंसर करिए। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि 13 राज्यों के नए गवर्नर बने हैं। किस राज्य के कौन से गवर्नर हैं, ये देखने के लिए आपको मेरा एक दिन पहले का वीडियो देखना पड़ेगा। वहाँ पर मैंने 13 राज्यों के गवर्नर बताए हुए हैं, तो जाकर के उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, जिसने भी नहीं लिया है वो जाकर स्क्रीनशॉट ले ले और उसको डेली रिवाइज करें, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 फरवरी को दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 15 दिन का आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। उत्सव में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1000 आदिवासी कारीगर और कलाकार भाग लेंगे। इसमें 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आदिवासी रसोइये शामिल हैं, जिनके लिए 20 फूड स्टॉल लगाए जा रहे हैं। ठीक है गाइस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। महोत्सव से बात आई है तो क्या आप जानते हैं हार्नबिल महोत्सव किस एक राज्य में मनाया जाता है? इसके अलावा बिहू महोत्सव किस एक राज्य में मनाया जाता है? खीर भवानी मेला किस एक राज्य में मनाया जाता है? कमेंट कॉलम में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर दीजिए। बथुकम्मा फेस्टिवल किस एक राज्य में मनाया जाता है? बोनालू किस एक राज्य में मनाया जाता है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है सऊदी अरब अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने का प्लान बना रहा है। तो सऊदी अरब 2023 के अंत में अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मिशन पर भेजेगा। रयाना बरवानी के साथ सऊदी अरब के पुरुष अंतरिक्ष यात्री अली अल करनी भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक मिशन के लिए रवाना होंगे। अंतरिक्ष यात्री AX2 अंतरिक्ष मिशन के चालक दल में शामिल होंगे और अंतरिक्ष उड़ान अमेरिका से लॉन्च होगी। तो याद रखिएगा, इनका नाम है रैयाना बरवानी, ठीक है, और इनके साथ एक पुरुष भी जाएंगे जिनका नाम है अली अल करनी। तो सऊदी अरब अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने का प्लान बना रहा है 2023 के अंत तक। तो याद रखिएगा गाइस, न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की न्यूज़ आजकल एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आती हैं, तो आपको इस टाइप की न्यूज़ जरूर याद रखनी है। सऊदी अरब के शेख का नाम क्या है? कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए। हम बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, यानी रोज एक इंपॉर्टेंट डे जरूर मैं आपको बताता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। मिर्गी और दुनिया भर के व्यक्तियों और समुदायों पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में 13 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी द्वारा इस दिन एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मिर्गी एक तंत्रिका विकार है जो मस्तिष्क की गतिविधि को प्रभावित करता है। अब हम लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे डिस्कस किए हैं, क्या आपको याद है? 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया था, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया था और 13 फरवरी को हम लोगों ने महिला दिवस मनाया था सरोजनी नायडू की याद में। ठीक है गाइस, इसके अलावा जनवरी में भी कुछ इंपॉर्टेंट डे की अगर बात करें तो 1 जनवरी को DRDO डे मनाया जाता है, 4 जनवरी को लुई ब्रेल डे मनाते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाते हैं, 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाते हैं, 23 जनवरी को पराक्रम डे सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मनाते हैं, 24 जनवरी को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और रिपब्लिक डे मनाते हैं, 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाते हैं,
30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। आखिरी न्यूज़ है एक और इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी के रिटायरमेंट से। तो आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से बहुत सारे खिलाड़ी रिटायरमेंट लेते जा रहे हैं। तो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं इयोन मॉर्गन, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 2019 में अपने पहले आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप खिताब को इन्होंने दिलाया था और इन्होंने 13 फरवरी 2023 को पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 225 वनडे मैच खेले और उसमें 13 शतक लगाए हैं इन्होंने, याद रखिएगा। और 126 मैचों में 76 जीत के साथ एकदिवसीय मैचों में इंग्लैंड के सबसे सफल कप्तान भी रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था और अब फाइनली इयोन मॉर्गन ने पेशेवर क्रिकेट यानी सारे के सारे क्रिकेट से ही संन्यास ले लिया है, किसी भी प्रकार का वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ गाइस। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट कॉलम में जाकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल में पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।